नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी के वेणुगोपाल स्वामी मंदिर स्थित एक पंडाल में लगी भीषण आग। मंदिर में रामनवमी का मनाया जा रहा था उत्सव। पंडाल में शॉर्ट सर्किट के चलते इस पंडाल में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग की लपटों ने पंडाल को घेरे में ले लिया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। पूजा को लेकर सैकड़ों की संख्या में जुटे थे भक्त। किसी तरफ से लोगों को निकाला गया बाहर। टल गया बड़ा हादसा। एमपी के इंदौर में रामनवमी के मौके पर मंदिर में बड़ा हादसा। कुआं धंसा, कई श्रद्धालु फंसे। राहत बचाव का काम जारी। बाढ़ में नदी में डूबने से 3 दोस्तों की हुई मौत। गंगा में नहाने के दौरान हुआ हादसा, 2 को बचाया गया। मुंगेर में रफ्तार का कहर, बोलेरो की चपेट में आकर ससुर और दामाद की मौत। बोलेरो चालक मौके से फरार। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का आतंक। नीमा चांदपुरा के चांदपुरा बाजार में सोने चांदी की 3 दुकानों में 20 लाख की लूट। 20 अपराधियों ने मकान मालिक को बंधक बनाकर घटना को दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर के मोहम्मदपुर में बेलगाम अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर की मारी गोली। गंभीर स्थिति में अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। मधुबनी के जोत गांव में शिक्षक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की। अपराधियों ने शिक्षक को मारी 3 गोलियां। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सिवान के विभिन्न थाना क्षेत्र के 11 लोगों को किया गया जिला बदर। रामनवमी को लेकर शांति व्यवस्था को लेकर किया गया जिला बदर। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक की फांसी लगाकर की हत्या। शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। देवघर में फायरिंग में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। विवाद के बाद दोस्तों ने ही गोली मारकर किया था जख्मी। हिरासत में कई आरोपी। पूरे मामले की छानबीन जारी। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ चलाया विशेष छापेमारी अभियान। 53 लोगों को सीमावर्ती इलाकों के चेकपोस्ट से किया गया गिरफ्तार। छपरा के मशरक में मोबाइल टावर से बैटरी की चोरी। चोरों ने 24 बैटरी की चोरी की। पुलिस छानबीन में जुटी। गोपालगंज के कटैया थाने की पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। कार से 198 लीटर देसी शराब किया गया बरामद। कार तस्कर को किया गया गिरफ्तार। गोपालगंज के कांदगोपी गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय के वंशीपुर गांव के पास झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की मौत। गलत दवा देने के कारण मरीज की हुई मौत। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां ने सीएम योगी से की मांग। कहा बेटी की हत्या मामले की कराई जाए सीबीआई जांच। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने सिंगर समर पर लगाया आरोप। कहा बेटी को करता था टॉर्चर। आकांक्षा ने बताया था दूसरे के साथ नहीं करने देता था काम। यूट्यूबर मनीष कश्यप से अब चेन्नई में पूछताछ। फर्जी वीडियो मामले में मदुरई कोर्ट में हुई पेशी। तमिलनाडु के 3 जिलों में मनीष के खिलाफ दर्ज हैं 13 एफआईआर। 6 मामले में मनीष नामजद आरोपी। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने लूटपाट के दौरान की एक युवक की हत्या। शव को फेंककर हुआ फरार। लोगों ने जमकर किया हंगामा। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में आभूषण दुकान में चोरी। हजारों का सामान ले गए चोर। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुमला में पुलिस ने सीआरपीएफ बटालियन के साथ चलाया संयुक्त अभियान। कोठा टोली पहाड़ के गुफा से अवैध हथियार और कारतूस बरामद। देवघर के जोशीडीह थाना क्षेत्र के पुनासी डैम से एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। गढ़वा के जोलंगा गांव में आदिम जनजाति के 2 बच्चों का अपहरण कर बेचने का मामला आया सामने। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों बच्चों का किया रेस्क्यू। बांका के पंजवारा में शराब के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। बाइक से शराब किया गया बरामद। शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। सिवान के जलालपुर गिरी टोला में एक घर में चोरों ने की चोरी। हजारों का सामान ले गए चोर। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव कॉलोनी से स्कॉर्पियो की चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सिवान के दरौंदा में शराब के साथ कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने हड़सर गांव में की छापेमारी।
राम हमारे देश की पहचान, अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण। न्यूज 18 राइजिंग इंडिया के मंच पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा राम मंदिर पर की गई सियासत। 2 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं सासाराम रेलवे मैदान में गृह मंत्री की होगी सभा को लेकर चल रही तैयारियां। नवादा के हिसुआ में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा, भ्रष्टाचार के सभी आरोपी के एक मंच पर आए, बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी। भागलपुर के महेशकोर गांव में गेहूं की फसल में लगी आग लगने से 1 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। बेगूसराय के शहरी गांव में 3 घरों में लगी भीषण आग, मवेशी की मौत, किसी तरह से आग पर पाया गया काबू। सहरसा के आरण चौक के पास 18 दुकानों में लगी आग, किसी तरह से फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। नालंदा के नौरंगा गांव में बदमाशों ने लगाई आग, 20 बीघा से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख, लाखों का नुकसान। बेतिया के नौतन में सड़क हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत, ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की हुई मौत। बेतिया के सरिसवा बाजार में एक सड़क हादसे में युवक की मौत, तेज रफ्तार बाइक के पोल से टकराने से हुआ हादसा। गोपालगंज में हार्ट अटैक से एक सब इंस्पेक्टर की हो गई मौत, नगर थाना में पदस्थापित थे मृतक सब इंस्पेक्टर रमेश तिवारी। बांका के घाघरी जोर गांव में एक बगीचे में लगी आग लगने से कई पेड़ पौधे झुलसे, किसी तरह से ग्रामीणों ने पाया आग पर काबू। सिवान के पासवान चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूर को कुचला, इलाज के दौरान घायल मजदूर की मौत। लखीसराय के विशनपुर गांव में युवक को चाकू मारकर किया गया जख्मी, आपसी विवाद में मारा गया चाकू। गुमला के बनालात गांव में तेज रफ्तार स्कूटी सवार पुल से गिरा नीचे, हादसे में बुजुर्ग की मौत। बाट के हाथीदह स्थित राजेंद्र सेतु पर मरम्मत का काम शुरू होने से आवागमन पर असर, सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक पुल पर रहे वन वे। सहरसा कोर्ट परिसर में हुई हत्या के बाद मुंगेर पुलिस अलर्ट, अधिकारियों ने मुंगेर कोर्ट की सुरक्षा को लिया गंभीरता से। नालंदा के कुंडलपुर में 3 और 4 अप्रैल को 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन, कई राज्यों के 500 से अधिक जैन धर्मावलंबी भाग लेंगे। गुमला के रोरेद गांव में सीआरपीएफ के द्वारा चलाया गया सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन, जरूरतमंद लोगों के बीच सामान का किया गया वितरण। वैशाली के लालगंज में एक बार फिर कोविड ने दी दस्तक, एंटीजन टेस्ट में एक महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। जमुई के श्रीकृष्ण सिंह स्टेडियम में जिला प्रशासन ने महीनों से जब्त वाहन को रखा, मैदान का सही से नहीं हो पा रहा है इस्तेमाल। झारखंड में रोजगार को लेकर सीएम का बड़ा दाव, जेएसएससी और जेपीएससी ने निकाली करीब 4000 वैकेंसी, बीजेपी ने सरकार की पहल को बताया नौटंकी। रामनवमी को लेकर अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन, बोकारो में 350 स्पॉट पर लगातार कैंप कर रहे अधिकारी, 150 सीसीटीवी कैमरे के चप्पे चप्पे पर निगरानी। पटना के विद्युत भवन में नए बिल्डिंग में डाकघर का खोला गया नया ब्रांच, ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस और चीफ पोस्ट मास्टर ने किया उद्घाटन। भागलपुर में रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट, नवगछिया में निकाला गया एसडीपीओ के नेतृत्व में फ्लैग मार्च। कोटा में आयोजित 36वें सब जूनियर और 5वें कैडेट राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह की नव्या सिंह ने दिया अपना जौहर, नव्या ने झारखंड को दिलाया कांस्य पदक। जामताड़ा में मनरेगा योजना के मटेरियल पेमेंट में मनमानी का आरोप, नाला प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख ने मटेरियल पेमेंट में होने वाली बड़ी गड़बड़ी का किया खुलासा। औरंगाबाद में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कल होगा चुनाव, मतदान को लेकर सारी तैयारियां की गई पूरी। लखीसराय के महीसोना गांव में विषाक्त भोजन खाने से एक परिवार के 4 लोग बीमार, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी के डुमरा थाना में एसपी ने किया औचक निरीक्षण, पुलिसकर्मियों को दिया गया कई निर्देश। कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद चुनाव को लेकर तैयारी पूरी, मधेपुरा के प्रखंड कार्यालय परिसर में बनाया गया मतदान केंद्र। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम जन्मोत्सव के मौके पर पटना के महावीर मंदिर में जय श्रीराम का हो रहा है उद्घोष, भगवान श्रीराम के बाल स्वरूप समेत पूरे महावीर मंदिर पर की गई पुष्प वर्षा। रांची में रामनवमी के मौके पर अल्बर्टा चौक पर सजेगा राम दरबार, जीवंत झांकी के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु।
रामनवमी पर राम में हुआ बिहार झारखंड, मंदिरों में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। लोहरदगा में रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, गांव से लेकर शहर तक पुलिस बलों की गई तैनाती। बोकारो में रामनवमी को लेकर चारों तरफ माहौल हुआ भक्तिमय, कई मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। पलामू में रामनवमी पूजा का उत्सव चरम पर, मेदिनीनगर शहर में अलग अलग अखाड़ा द्वारा निकाली गई भव्य झांकियां। धनबाद के झगराही गांव में 193 वर्षों से मां वैष्णवी चैती दुर्गा की हो रही पूजा अर्चना, गांव का ही एक परिवार पूजा का उठाता है सारा खर्च। रामनवमी में सरकार के ताराचंडी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़, यहां पर पूजा से भक्तों की मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। महानवमी के दिन मां दुर्गे के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की हो रही पूजा अर्चना, शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भक्तों की जुटी भारी भीड़। छपरा में भगवान राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति की तरफ से रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह। रामनवमी को लेकर सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। भागलपुर में रामनवमी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। घंटाघर स्थित शहर के सबसे पुराने हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना में जुटे। जमशेदपुर में छत्तीसगढ़ी समाज की ओर से जवारा पूजा का विसर्जन, पूजा अर्चना के बाद मां दुर्गा की दी गई विदाई। दरभंगा के अलीनगर में चैती दुर्गा पूजा का आयोजन, पूजा को लेकर कई नेता और कई मंत्री भी पहुंचे। दरभंगा के शुभंकरपुर स्थित इस्कॉन रामकृष्ण मंदिर में रामकथा और शोभा यात्रा को लेकर तैयारी, 2 अप्रैल को निकाली जाएगी श्री कृष्ण और बलराम की शोभा यात्रा। मुंगेर के बड़ा महावीर मंदिर बेलेन बाजार में पूजा अर्चना, मंदिर प्रबंधन की ओर से किया जा रहा प्रसाद का वितरण। भागलपुर के भिखनपुर बढ़ई टोला में दुर्गा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर मां से सुख समृद्धि की कामना की। पटना सिटी के गायघाट में स्थित बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, मां की 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की हो रही विशेष पूजा। नवादा के धरौल बाजार में मंदिर और पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़, धमौल बाजार में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा। लखीसराय के बड़ैया स्थित मातृपुल बाला सुंदरी जगदम्बा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पूजा को लेकर कई जगहों से पहुंचे श्रद्धालु। औरंगाबाद की कई मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, रामनवमी और नवमी को लेकर भक्तों की भीड़ जुटी। रामनवमी को लेकर पटना महावीर मंदिर में भक्तों की जुटी भारी भीड़, पूजा को लेकर भक्तों की लगी लंबी कतार, भक्तों के लिए मंदिर में खास इंतजाम। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही रामनवमी, अयोध्या में रामनवमी के मौके पर भक्तों ने रामलला मंदिर में की पूजा अर्चना। लोहरदगा में महावीर मंडल के अखाड़ों में अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता का भव्य आयोजन, रामनवमी पर विभिन्न अखाड़ों के सदस्यों ने अपने युद्ध कौशल का किया प्रदर्शन। रामनवमी को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन हाई अलर्ट, उपायुक्त और एसएसपी लगातार शहर के अखाड़ा समितियों के साथ संपर्क में। छपरा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबिका स्थान में भक्तों की भारी भीड़, रामनवमी को लेकर मंदिरों में भक्तों की भीड़। रामनवमी को लेकर रांची के तपोवन मंदिर में लगी कई किलोमीटर लंबी कतार, भगवान श्रीराम के जन्म का दिख रहा उत्सव। रामनवमी के मौके पर झारखंड के सभी जिलों में अखाड़ा का आयोजन, अस्त्र शस्त्र संचालन के साथ युद्ध कौशल का प्रदर्शन। राज्य के अलग अलग अखाड़ों के द्वारा निकाली गई झांकी, इस झांकी में महिला और पुरुष नाचते झूमते प्रभु राम के लगाते रहे जयकारे। गिरिडीह के बड़ा चौक में भारी सुरक्षा व्यवस्था के मौजूदगी में रामनवमी के अवसर पर भव्य अखाड़ा का आयोजन, जिले के अलग अलग जगहों से जुलूस निकलकर बड़ा चौक पहुंचे भक्त। आज महानवमी के दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की हो रही पूजा, शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भक्तों की जुटी भारी भीड़। भागलपुर में रामनवमी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, घंटाघर स्थित शहर के सबसे पुराने हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना में जुटे। नवादा में माता के जागरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, दुर्गा पूजा समिति की ओर से जागरण का कराया गया आयोजन। मुंगेर के हवेली खड़गपुर नगर की कन्या मध्य विद्यालय स्थित भारत माता मंदिर में विशेष महाआरती, बड़ी संख्या में भक्त महाआरती में हुए शामिल।
पटना के डाक बंगला चौराहे पर भजन संध्या का किया गया आयोजन। मुंबई और यूपी से आए कलाकार विश्वास राय और भावना सिंह ने दी अपनी प्रस्तुति। औरंगाबाद के शाहपुर में हो रहा श्रीराम महायज्ञ के 8वें दिन अयोध्या से आए कलाकारों की टीम ने श्रीराम वनवास की कथा का किया था मंचन। बांका के बेलहर के झामा मैदान से निकाली गई शोभा यात्रा कटोरिया विधायक निक्की हेम्ब्रम भी रही मौजूद। बिहार में 3 अप्रैल तक मनाया जा रहा कुपोषण पखवाड़ा। कुपोषण जागरूकता रथ को दरभंगा समाहरणालय प्रांगण से किया गया रवाना। भागलपुर में भगवा क्रांति की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा श्री राम की प्रतिमा बना रहा आकर्षण का केंद्र। कई श्रद्धालु हुए शामिल। सिवान के चैनपुर बाजार में चल रहे महायज्ञ के आचार्य और कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित। नाटक मंडली के कलाकारों को मिला भेंट। अररिया के फारबिसगंज में रामनवमी को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा श्रीराम के नारे से गूंज उठा शहर।